नाज़रीन आदाब, आज के इनक़लाब की मुख्तसर ख़बरों में आप तमाम का इस्तक़बाल है। सबसे पहले बात करते हैं दारुल उलूम देवबंद के फतवे के सिलसिले में। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है कि मसाजिद के मातहत आने वाले बैंक अकाउंट्स में जो सूद की रकम जमा हुई होती है उसे गरीबों की इमदाद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कर्नाटक से मोहम्मद उसामा नामी मुफ्ती ने इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया था, तो 3 रुकनी बेंच ने इस सिलसिले में फतवा देते हुए कहा है कि मसाजिद के मातहत आने वाले यानी मसाजिद के जो बैंक अकाउंट होते हैं उस अकाउंट पर जो सूदी रकम मिलती है उस रकम को इमदादी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्नाटक के महाजिर मजदूरों के लिए बुरी खबर है। कर्नाटक हुकूमत ने 6 मई से जारी होने वाली रेलगाड़ियों को मनसूख करने के लिए महकमा रेलवे से अपील की है। ये फैसला वज़ीर आला येडियुरप्पा ने यहाँ के बिल्डर से तबादला ख्याल करने के बाद लिया है। इनका कहना है कि अगर एक साथ पूरे मज़दूरों को रवाना कर दिया जाए तो आने वाले दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में भी ज़्यादा रुकावट आएगी। इसके अलावा मज़दूरों के मजदूरी के सिलसिले में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना के मामले में कर्नाटक के लिए आज बहुत ही तारीख दिन है। कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में आज 13 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा बंटवाल गुलबर्गा में भी 2 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जुमला 19 अफराद आज कोरोना पॉजिटिव के मरीज़ बताए गए हैं। लॉकडाउन में छूट देने के बाद शराबियों की शराब का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। इसी शराब के नशे में दिल्ली के कुतुब मीनार पर एक कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कुतुब मीनार के अहाते की दीवार टूट गई है। महकमा आसार क़दीमा ने इस सिलसिले में बयान जारी करते हुए कहा है कि शराबी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे हर्जाना वसूल किया जाएगा। कोरोना से खौफ खाए हुए 350 डॉक्टरों ने मुख्तलिफ बहाने बनाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देने से इनकार कर दिया है। ये वाक़या बिहार में पेश आया है। बिहार हुकूमत ने इन तमाम डॉक्टरों को नोटिस जारी करते हुए इनकी लापरवाही के ताल्लुक़ से जवाब तलब किया है और इन्हें फ़ौरी तौर पर अपनी खिदमात पर मामूर होने की हिदायत दी है। लेकिन डॉक्टर कोरोना के खौफ के मारे अपनी ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी मुख्तसर ख़बरें नई ख़बरों के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।